हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग सुबह लेट उठे हैं क्योंकि कल रात बीच पार्टी से हम लोग आए 2:30 बजे। फ़िलहाल सबने सामने है समंदर और हम लोग जा रहे हैं एक इन्फिनिटी पूल में नहाने के लिए नहीं, मतलब मज़े करने के लिए इंडिया में बोलते हैं नहाने के लिए स्विमिंग पूल नहाने के लिए नहीं होता, लेकिन आपको दिखाता हूँ इन्फिनिटी पूल। ये है इन्फिनिटी पूल, यहाँ का सुंदर सुंदर पेड़, सी रॉक्स, उन पे टकराती लहरें, समंदर की आवाज़, दूर दूर तक समंदर। बस एक कमी है और वो कमी है एक बाल्टी और रस्सी की। क्या सुंदर व्यू है यार, मतलब कैसा बनाया है इन लोगों ने रिजॉर्ट। वाओ, जस्ट वाओ। मेरा फ़ोन के कैमरे का ISO थोड़ा हिला हुआ है तो कभी कभी लाइट मार देता है। मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ यार इस जगह की ब्यूटी। क्या नज़ारे हैं, कैमरा तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा। ये जो समंदर और उसकी आवाज़, ये लहरों का शोर, रॉक्स पे टकरा रही हैं जो, बर्ड्स की चर्पिंग, चिक 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 चिक, और दूर दूर तक कोई नहीं। मुझे सुबह से सिर्फ 2 लोग दिखे हैं यहाँ पे, वो भी पूल पे। क्या कॉटेज है, देखो क्या कॉटेज बनाया है। ओह वाओ, अरे इन्फिनिटी पूल के नीचे इन्फिनिटी झूला, क्या एस्थेटिक व्यू है यार। वाओ। चलो गाइज, रस्सी का जुगाड़ हो गया है, बाल्टी भी बाकी है, विल कीप सर्चिंग। तो रेडी होके हम लोग निकल गए हैं, होटल से चेकआउट मार लिया है और हम लोग जा रहे हैं फुकेट। और ये हमने करी है कैब, ये हमको लेके जाएगी जो शिप यार्ड में उनका ऑफिस होता है वहाँ पे, ताकि हम अपना शिप बोर्ड इन करें और फिर वहाँ से एक बस सर्विस है जो हमें फुकेट तक ले जाएगी। यार ये जो बान हिन साई जो रिज़ॉर्ट था, ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन स्टाफ स्टार्टिंग से रूड था। आई मीन सब कुछ परफेक्ट तो मुश्किल ही मिलता है, तो आई विल स्टिल रिकमेंड। बाकी यार खाने का थोड़ा दिक्कत है, मतलब मेरा हो गया है एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ खा पी के। अब मुझे इंडियन फूड चाहिए, जो यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है कोह सामुई में। कोह सामुई ओवरऑल थाईलैंड से यार थोड़ा एक्सपेंसिव है। थाईलैंड इंडिया से 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है, और ये थाईलैंड से आई थिंक 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स एक्सपेंसिव है। इनकी सब कुछ बहुत कुछ, सब कुछ सारे रेट्स हाई है यहाँ पे हर चीज़ के, लेकिन वर्थ इट है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है यार। खाने से याद आया, हम लोग टेबल पे बैठे हुए थे और शेफ़ आया और ऑर्डर लेने लगा कि हाँ आप क्या खाएंगे, क्या टेस्ट है आपका, ये वो। तो हमने बोला कि हमें स्पाइसी चाहिए, हम थोड़ा बोर हो गए हैं यहाँ के खाने से। तो वो बोलता है कि नहीं, थाईलैंड का स्पाइसी बहुत स्पाइसी होता है, आप नहीं खा पाओगे, योर माउथ बर्न, ये वो, और आइज टीयर्स तो हमने बोला चलो, हम डर गए तो हमने कहा चलो ठीक है, कुछ माइल्ड सा लिया ना, मतलब नॉर्मल अबव एवरेज। फिर भी बोला था मैंने उसे कि थोड़ा अबव एवरेज लाना आप स्पाइसी। वो लेके आया तो हम लोग बस एक दूसरे का शक्ल देख रहे थे। एकदम मीठा सब्जी लाया यार, वो मीठा सब्जी, हमारा रोना निकल गया उसे खा के कि यार क्या लाया है। तो बाजू में कुछ एक फॉरेनर कपल्स थे, तो वो लोग समझ गए थे। वो बोलते या दिस इज़ स्पाइसी बट नॉट एज स्पाइसी एज इंडियन। मतलब मैं कंटेक्स्ट के लिए बता दूं कि थाईलैंड का खाना बिल्कुल ही फीका होता है यार, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं है उसमें, ना नमक ना अब ये। गाइस शिप देखो, शिप देखो, शिप देखो। अरे 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 अरे, मिस हो गया लग रहा है। रुको मैं वापस दिखाता हूँ शिप। दिखा एक सेकेंड, अब नहीं दिखेगा, शिट। तो हम अब आइलैंड के, कोह सामुई आइलैंड के इस साइड से उस साइड जा रहे हैं, एकदम अपोजिट, क्योंकि वो फुकेट के पास पड़ता है। तो हम लैंड ट्रैवल कर रहे हैं और कैब से, और फिर शिप पकड़ेंगे और फिर बस से लैंड ट्रैवल करके फुकेट पहुंचेंगे। फुकेट बहुत ज़्यादा फेमस है ट्रैफिक के लिए यार, अपने बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। लेट्स सी यार, ये ज़रूर खाना, अगर आपको खाना पसंद नहीं आ रहा, ये ज़रूर खाना, ये बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है। क्या टेस्ट है इसका, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जैसे बाकी जगह पे वो स्टोर्स हैं 24/7 के, यहाँ पे बिग सी है, तो उससे लिया हमने ये पानी और थोड़ा खाना ताकि हमारा पेट भरे। लेकिन क्या सही टेस्ट करता है यार ये, वाओ। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने शिपिंग डॉक पे, और इस लाइन पे सीधा देखो एक शिप खड़ा है, वो ऑन बोर्डिंग चल रही है, और वो बाजू में उसका दूसरा शिप इसके बाद यहाँ पे लगेगा। और यहाँ से हमको
शेड पे चलना है क्योंकि गर्मी बहुत है, यहाँ पे पीक समर है। वो है सामने वाला डॉक और आपको सही डॉक पे जाना है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको बताएगा नहीं। और यहाँ से हम फिलहाल चल रहे हैं क्योंकि कैब्स अंदर नहीं आती है। यहाँ पे भी इंडिया जैसा वही है, टैक्सी की दादागिरी कि अंदर तो हम ही जाएंगे, आप बाहर नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर रहिए। तो अब हम पूछ जा रहे हैं अंदर। इस ज़िंदगी में विंडो सीट ही विंडो सीट है, ये देखो। शिप या फेरी या किसी भी वाटर व्हीकल के सेंटर पे बैठना चाहिए हमेशा। साइड में थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, जैसे वॉल्स हैं ये लोहे की हैं, तो ये ऊपर नीचे से ऊपर तक वाइब्रेशन ट्रैवल करवा रही हैं जाके। लेकिन पिछली बार हम बीच में बैठे थे सेंटर पे, तो वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं थी। जिसको सी सिकनेस है उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मेरे जैसे लोगों को तो नहीं फ़र्क पड़ता वाइब्रेशन हो नहीं हो। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है ऑलरेडी, उसको फिर वो वाइब्रेशन हथौड़े के जैसे लगती है। जैसी हेडेक में ये वाइब्रेशन आपको हथौड़े जैसे लगेगी। फाइनली हम उतर गए अपने शिप से, और शिप एक्सपीरियंसेस के लिए पिछला वीडियो देखिए। फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने बस के लिए क्योंकि ये कंबाइंड ट्रिप था शिप प्लस बस का, और बस बाहर खड़ी होगी, हम लोग को फटाफट चलना होगा, बस तक पहुंचना होगा, वरना बस में ऐसा हो सकता है कि हम दोनों को अलग अलग सीट मिले या फिर एक बस में ना मिले। तो वो सब सिनेरियो के लिए आपको रेडी रहना है। और यहाँ किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, आप किसी से पूछोगे वो भी आपसे पूछ रहा होगा क्योंकि सब लोग पहली बार ही आए हैं। तो आपको बस अपने आइडिया के हिसाब से सही चीज़ करनी है, वरना आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। टिकट्स हमारे पास है और वी आर वॉकिंग फास्ट कि मैं वो देखो वो रही बस, आई थिंक वही बस है क्योंकि फैंटप करके कोई बस थी शायद, जो मुझे याद आ रहा है। आई जस्ट होप हम दोनों को साथ में सीट मिल जाए यार। टोटल 7 घंटे की जर्नी है। वो रहा मेरा लगेज ये मैडम के पीछे, और यहाँ लोग हमसे पहले जो आए हैं शिप में वो 1.5-2 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन बसेस जल्दी नहीं आ रही है, तो हमको मिल गई सीट। यार हमसे पहले 3 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको सीट मिल गई क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे और रूल फॉलो कर रहे थे। रूल ऐसा था कि आपको, मतलब जो इंडिया में भी होता है, कि आपको पहले अपना लगेज चेक इन कराना है बस ऑपरेटर के साथ, और फिर वो आपकी टिकट हल्की सी फाड़ देता है यहाँ के केस में, और फिर आपको अंदर सीट दे देता है। तो मैंने शिबा को बोला, शिबा उसको बोलो तुम्हारे पास सामान नहीं है और तुम अंदर जाके सीट पकड़ लो, और ताकि मैं बोल सकूँ कि मेरी वाइफ अंदर है, मैं दूसरे बस से नहीं आ सकता। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने लगेज उसको अपने जहाँ शिबा बैठी थी उसके सामने रख दिया विंडो के, और मैं भी अंदर जाके बैठ गया। मैंने से बोला कि लगेज नहीं है मेरे पास। अब सीन ये है कि जब सब पूरी बस फुल हो गई तब बस चलने लगी, तो मैंने से बोला कि मेरा लगेज बाहर रह गया है। तो अब सीन ये है कि वो रूल नहीं करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि आप नहीं, रूल तो ये थे वो थे, कुछ नहीं, क्योंकि वो टिकट फाड़ चुका है, मिक्स हो चुके उसके बैग में, वो आपको वापस दे नहीं सकता टिकट, और सब कुछ डन है। जब बस चल रही है तब कुछ नहीं करेगा वो। तो फिर ऐसे मेरा लगेज भी आखिरी में रख दिया मैंने अंदर, और सीट भी मिल गई। लेकिन अंग्रेज़ समझ गए, अंग्रेज़ बहुत गाली दे रहे होंगे मुझे, लेकिन यही है यार, मतलब 7 घंटे का जर्नी है, और उसमें 3 घंटे आप वेट ही करोगे तो फिर तो हो गया, दिन निकल गया पूरा। 12 घंटे तो हो गए, 10-12 घंटे, तो वही है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, रूल फॉलो नहीं करो जहाँ पे आपको लगता है आप तोड़ सकते हो रूल। ये है यहाँ का कोकोनट, और इसमें है पाइप, स्ट्रॉ नहीं पाइप। और ये है हम लोग रुके खाने के लिए, कुछ हमने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं क्योंकि हमें खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये इनका बाथरूम है, पता नहीं अजीब सा ही बाथरूम क्यों है इनका। ये हमारी बस, और यहाँ का कोकोनट यार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, बहुत मीठा पानी होता है, तो वो थोड़ा स्पेशल है यहाँ के बारे में। और हम आगे निकल गए अपनी जर्नी के लिए। क्या नज़ारे हैं शाम के। यार थाईलैंड में अलग ही सीन होता है, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ होते हैं वैसे यहाँ पे पहाड़ नहीं होते। ये अचानक देखो फ्लैटलैंड, फिर अचानक से उबड़ा सा पहाड़, कैमल के हम्प जैसा, और फिर वापस। लेकिन ये चीज़ इंडिया जैसी है। ये देखो ट्रक सजाया धजाया जैसे इंडिया में होता है लेकिन यहाँ पर लाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये देखो कैसे अजीब सी लाइट है, पिंक, ग्रीन, नियॉन। ये देखो गब्बर सिंह बिठा रखा है पीछे, गनमैन। चोरी किया तो उड़ा दूंगा,
डिश के आऊँ। पुलिस स्टेशन देखो गाइस, ये इनका पुलिस स्टेशन है, क्या शानदार बिल्डिंग है, वाओ। रात हो गई है यार, फाइनली हम फुकेट पहुंच गए हैं, लिखा तो है यहाँ पे वैसे। और जैसे मैंने बताया फुकेट में बहुत ट्रैफिक होता है, फ़िलहाल तो लगा नहीं है लेकिन लगेगा आगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी तो फ़िलहाल ट्रैफिक हल्का हल्का ही है, मतलब धीरे चल रही है बस रिलेटिवली। बाकी यार ये बस फैन टिप की है, फैन टिप इग्नोर ही करना, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो अलग बात है, पर फैन टिप से मत करना बस, क्योंकि टाइम था 7 घंटे का और 10 घंटे से ऊपर हो ही चुका है, 11 घंटे हो चुके हैं। और कुछ सीट्स इनकी ब्रोकन भी है यार, मज़ा नहीं आया। जब इतना लंबा टूर हो तो एटलीस्ट सर्विस अच्छी होनी चाहिए यार। हम लोग अपने बस स्टॉप आ गए हैं, ये हमारा बस स्टॉप है और हम लोग ने वॉशरूम यूज़ कर लिया है इस पेट्रोल पंप का जो भी है। और ये है वैन्स इन्हीं की, इसी कंपनी की, फैन टिप की। ये अपने आप यहाँ खड़ी थी और इन्होंने बोला कि हम आपको पटांग बीच ले जाएंगे, लेकिन एक क्लियरली नहीं बोल रहा है कि पेड है या नहीं है, क्योंकि अगर पेड है तो भाई मैं अपनी खुद की कैब करूँगा ना, मैं क्यों 10 लोग के साथ बैठ के जाऊँगा। पर वो बता ही नहीं रहा है, उसको पता नहीं है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन अरे बहुत चालाक लोग हैं, इनको ये लैंग्वेज बैरियर का एक्टिंग करते हैं, लेकिन पता सब इनको, समझ में सब कुछ आता है इनको। तो अब हम बैठे हैं कैब में, मतलब जो भी है ये वैन में, और सामने दूसरी बस आ गई है, उसके लोग भी आएंगे, इसी कंपनी के, तो लोग आएंगे और हम लोग को ज्वाइन करेंगे। फिर सबको ये पटोंग बीच, जो सबसे फेमस एरिया है फुकेट का, वह हमने होटल लिया तो वहाँ हमें ड्रॉप करेगा। गाइज अब ये कह रहा है बंदा कि 200 बात पर पर्सन लेगा, लेकिन अब मेरा है कि चलो यार, चलो कोई नहीं, क्योंकि फिर मैं कैब के लिए वेट करूँ, इतना लेट हो गया हूँ, थक गए हैं यार सब लोग। और छोड़ो, मेरा बस थोड़ा सा मूड ख़राब इस बात पे कि इसको पहले से क्लियर करना चाहिए था। मैं क्यों 10 लोग के साथ इसकी गाड़ी में बैठ के जाऊँ, मैं पहले पहुँच जाता, उतना वेट क्यों करता दूसरी बस के लिए। छोड़ो यार। अब ये है फुकेट का मार्केट, हम फुकेट एंटर कर गए हैं प्रॉपर। और ये देखो, ये है मसाज पार्लर की लेडीज़ जो बाहर खड़ी हैं, अंदर लोगों को घसीट के ले जाने के लिए, इधर भी है देखो। और अब मार्केट के मज़े लो। ये हम फंस गए हैं ट्रैफिक में, मार्केट के बीचों बीच। धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ेगी और ये रेस्टोरेंट कोई, जहाँ लोग बैठ के खाना खा रहे, नहीं क्या ये लोग नाच रहे हैं, पता नहीं क्या है। इस लेडी बॉय का देखो, बूढ़ा हुआ कितना फनी है ये, क्या सोच के नाच रहा है। ये देखो उसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में लेजर्ड है, पीच कलर का लेजर्ड, और लोग उसको पेट कर रहे हैं। ओ भाई, ये रहा हमारा होटल। ये पीक सीज़न है और इसमें हमें यही मिला अवेलेबल। सेंटर ऑफ द सिटी में भी है। यहाँ पे भी बैंकॉक जैसे 1000 बात मांग रहे हैं एज अ डिपॉजिट, जो ये बोल रही हैं कि रिटर्न कर देंगी एट द टाइम ऑफ एग्जिट। थोड़ा फ्रेश होके हम लोग आ गए हैं बाहर मार्केट्स एक्सप्लोर करने। और ये देखो दोनों साइड मार्केट ही मार्केट है, आगे सीधा बीच को जाता है रास्ता। और रात को शायद हम बीच पे जाके बैठे थोड़ा आराम करें। ये देखो, ये है गांजे की दुकान, यहाँ गांजा लीगल है, कैनबिस। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा बार ही बार है, बार बार। गाइस चलता फिरता वो नहीं लग रहा। गाइस दिस इज कोको कॉपर, नाइस प्लेस, नाइस क्राउड। न्यू ईयर 2026, अंडर द सी, अंडर वाटर करने वाले गाइस ये अडल्ट पैसे सब।
यार मुझे लगता है कोई भी कंट्री घूमने का सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई कीजिए, अप्रूवल लीजिए और फिर रेंट करके बाइक घूमिए। अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास। फिर आई रिग्रेट माई डिसीजन ऑफ नॉट अप्लाइंग फॉर ID इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ADP, बट मेरे को लेट भी हो गया था। मैंने बुकिंग्स होटल्स की सारी 8 दिन पहले 10 दिन पहले, तो यार जितना मैंने ChatGPT किया 10 दिन पहले, तो 10 दिन तो लगने ही थे उसमें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्रूव और आने में, तो फिर मैंने नहीं किया। बट फक इट, नेक्स्ट टाइम। गाइस हम लोग फुकेट में है 2 दिन के लिए